जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुने आगे की कथा। सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर भी यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत ही बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली तथा इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकार छीन लिए। उससे भयभीत होकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छुपे रहे। इसके बाद वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता तो आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पे पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं, तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्य लोक से शीघ्र ही वेदों को चुरा लाया। उसके द्वारा वेदों को ले जाते समय भय से वेद उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौट रहा था, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप दीप गंध से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचार से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अविष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो सामग्री मेरे लिए लाए हैं वे अत्यंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित प्रतिवर्ष मैं कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, उन्हें अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और गंगा स्नान का फल मिलता है। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य में वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है।
कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक पुरुष को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपरयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। अब सुने तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन में तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माता, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल माम काया। मांगू मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, समहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत फूल चढ़ावे, धूप दीव नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की,
स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके मन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। जय तुलसी माता की। आइए अब हम सब मिलकर तुलसी माता की आरती करें। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। ओम जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, मैया सब रोगों से ऊपर। रुज से रक्षा करके, रुज से रक्षा करके, सबकी भव त्राता। ओम जय तुलसी माता। बट्टु पुत्री है श्यामा, सूरबल्ली है ग्राम्या, मैया सूरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सुनर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, मैया श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता।